बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव का नाम कल्पनापुरी था। ये गांव पूरी दुनिया से अलग था क्योंकि इस गांव में एक अजीबोगरीब जादू था। यहाँ हमेशा दो मौसम होते थे, एक हिस्सा गर्म और दूसरा हिस्सा सर्दी में डूबा रहता था। गांव के लोग इसे जादुई गांव कहते थे और इसका रहस्य किसी को भी पूरी तरह से समझ में नहीं आता था। कल्पनापुरी के बीचों बीच एक विशाल और पुराना पेड़ खड़ा था। ये पेड़ बहुत ही खास था। पेड़ के नीचे बैठते ही व्यक्ति को इस गांव के मौसम का भेद समझ आ जाता था। गांव में दो हिस्से थे। एक हिस्सा हमेशा गर्म रहता जैसे तपती हुई धूप, और दूसरा हिस्सा हमेशा ठंडा और बर्फीला रहता जैसे सर्दी की सबसे सर्द रात हो। गांव में एक बच्चा था जिसका नाम था नीलू। नीलू बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसे हमेशा नई चीज़ों को जानने की इच्छा रहती थी। नीलू को ये जादुई गांव और उसके अद्भुत मौसम के बारे में बहुत उत्सुकता थी। वो सोचता था, ये मौसम क्यों बदलते हैं, क्या इसका कोई कारण है। एक दिन नीलू ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा। वो जंगल की ओर बढ़ा जहाँ वो अक्सर खेलता था। वहाँ एक बड़ा पुराना पेड़ था जो सबसे ऊंचा था। वो पेड़ नीलू के लिए बहुत खास था क्योंकि उसे लगता था कि इस पेड़ में कोई जादू है। नीलू ने पेड़ के पास बैठते हुए अपनी आंखें बंद की और सोचा, मैं इस पेड़ से जादू कैसे समझ सकता हूँ। तभी पेड़ की शाखाओं से एक हल्की सी आवाज़ आई, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो नीलू। नीलू डरते डरते बोला, तुम बात कर सकते हो। पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मैं ही इस गांव के मौसम का रखवाला हूँ। नीलू हैरान होकर बोला, पर क्यों, गांव में दो मौसम क्यों है, ये कैसे होता है। पेड़ ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले जब इस गांव की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर दो जादुई शक्ति बसी हुई थी, एक गर्मी की शक्ति और दूसरी ठंडी की। इन शक्तियों ने इस गांव में अपना घर बना लिया और उन्होंने एक समझौता किया, गर्मी और ठंडी दोनों साथ रहेंगे ताकि गांव के लोग दोनों मौसम का आनंद ले सके। नीलू ने पूछा, तो क्या मैं इस जादू को समझ सकता हूँ और इसे स्थिर बना सकता हूँ। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुम सच्चे दिल से अगर इसे चाहो तो तुम इसे स्थिर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। नीलू ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम। पेड़ ने कहा, गांव के बीचों बीच जाकर वहां एक सोने का सिक्का रखना। जब ये सिक्का वहां रख दिया जाएगा तब ये दो मौसम हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे। नीलू ने बिना देर किए पेड़ की बात मानी और वो गांव के बीच में पहुंचा। उसने देखा कि गांव के लोग गर्मी से पसीना बहा रहे थे जबकि दूसरे हिस्से में लोग ठंड से कांप रहे थे। उसने पेड़ से मिले सोने के सिक्के को गांव के बीचों बीच रख दिया। जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। गांव में दो मौसम एक साथ स्थिर हो गए। एक हिस्सा गर्म और दूसरा हिस्सा ठंडी से हमेशा के लिए स्थिर हो गया। अब गांव के लोग कभी भी अपने पसंदीदा मौसम का आनंद ले सकते थे। किसी को ठंड में बैठना पसंद था तो किसी को धूप में आराम करना अच्छा लगता था। गांव के लोग नीलू के पास आए और धन्यवाद देते हुए बोले, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी नीलू, अब हमें कभी भी मौसम का दुख नहीं होगा। नीलू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब पेड़ का जादू है, हमें इसे हमेशा सम्मान से देखना चाहिए। उस दिन से कल्पनापुर में हर कोई खुशी खुशी दोनों मौसम का आनंद लेने लगा। नीलू को भी ये समझ आ गया कि सच्ची इच्छा और दिल के लिए किए गए काम कभी भी गलत नहीं होते, और इस तरह कल्पनापुरी गांव दो मौसम के साथ हमेशा खुशहाल रहा। नीलू की सहायता से पेड़ की जादुई शक्ति ने गांव में एक नया जीवन दे दिया।